वीडियो में दिख रहे हैं, आप उनको बताइए कि 20 तारीख को यहाँ पर क्या होने वाला है, संसद भवन में क्या होने वाला है, सोमवार को क्या होने वाला है। सोमवार को कम से कम 5 लाख लोग यहाँ पर खड़े हो, कम से कम। वो बच्चा अगर डंडे खा सकता है तो मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं भी इन बच्चों के लिए मर सकता हूँ। अंग्रेजों के समय में बाकी लीडरों को अरेस्ट कर लिया जाता था, जैसे गांधी जी को अरेस्ट किया गया, जैसे नेहरू जी को अरेस्ट किया गया। किडनैप किया है सुबह 7 बजे करीब, इन लोगों ने सही नहीं किया है। ये लोग ये गद्दार लोग हैं और ये घटिया लोग हैं। एक आदमी टीवी उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है और उसको सुलग रहा है। वो को जिस तरीके से उठा के ले गई है दिल्ली पुलिस, ये बहुत गलत काम किया है। अभी मौजूदगी हमारे जंतर मंतर पे है और सुबह के करीब 7 बजे दिल्ली पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म आती है और सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा ले जाती है और सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देती है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाने के लिए। सरकार को ये लग रहा था कि अगर हम सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे तो ये जो भीड़ है, प्रोटेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। यहाँ भीड़ कम होने की बजाय यहाँ जो भीड़ है, भीड़ की संख्या जो है यहाँ पे भर गई। आप देखें तो करीब शाम को करीब 8 बजने वाले हैं और भीड़ को देखिए, यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में जो यहाँ पे छात्र, युवा, जेनजी देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से यहाँ पे आए हुए हैं और सबकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। अजी सर, कहाँ से हैं? मैं पटेल नगर से आया हूँ। सवेरे ऐसा है कि जब मैंने सवेरे 9 बजे जब न्यूज़ देखी तो मुझे एकदम ही हैरान हो गया कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठा के ले गई है दिल्ली पुलिस, ये बहुत गलत काम किया है। ऐसे ले कोई डाकू उठा के किसी को ले जाता है, ये हमारी नज़र में गलत है। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन ये लोग गलत काम कर रहे हैं कि हम लोग को मजबूर करेंगे ऐसा गलत कदम उठा देंगे। हम फिर भी नहीं उठाएंगे, हम अपनी शांति से अपने प्रोटेक्ट। क्या लग रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म आती है और सोनम वांगचुक को उठा कर ले जाती है, इसके पीछे की क्या वजह लग रही है? वजह है कि सब राजनीति खेल है, राजनीति खेल चल रहा है। क्योंकि देखो सामने जो कहते हैं ना, जब भी मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, वो हर बातों से घबराता है। जब एकदम मामला भारी पड़ जाता है तो मुद्दा भी बदल दिया जाता है, ठीक है ना। अब यही तारीख को मैं हर युवा से कहूँगा, सब जहाँ से भी हो, क्या अपने एक ही घर का भी आदमी आ जाए और पूरे संसद तक परेड करनी है। हम जैसे 70 साल के आदमी हो गए इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आप जैसे जवान हो, मेहरबानी करके हम लोग का साथ दीजिए और सोनम वांगचुक को। और जिस तरीके से जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, आप उनको बताइए कि 20 तारीख को यहाँ पर क्या होने वाला है, संसद भवन में क्या होने वाला है। संसद भवन में ये इसी चीज के लिए हम धरना देने जा रहे हैं ताकि आने वाले हैं प्रोटेस्ट में कितने लोग आएंगे? देखो लाखों हजारों लोग आएंगे सर। देखो हमें उम्मीद है जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँचेगी हजारों के सभी ज्यादा ही आएंगे, हर देश से, मतलब हर वो जगह से आएंगे। वो इन लोगों ने सही नहीं किया सोनम जी को, मतलब क्या नाम है, वहाँ किडनैप करके इन लोगों ने किडनैप किया है सुबह 7 बजे करीब, इन लोगों ने सही नहीं किया है। ये लोग ये गद्दार लोग हैं और ये घटिया लोग हैं। समझते क्या अपने आप को? वो किडनैप करके ले गए 6 बजे के 7 बजे करीब, चुपचाप ने बताए क्या नाम, कपड़े में ओढ़ के, सफेद कपड़े में। क्या करना चाहते थे? सरकार को ये लगा था कि अगर सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। अब बढ़ेगा। इन लोगों ने आग में हाथ डाला है, इन लोगों ने आग में हाथ डाला है। जैसे अब लंका जली थी रावण की, इनकी पूरी पार्टी की पार्टी नष्ट हो जाएगी ढाई लोगों की। ये समझते क्या युवा को यार? ये लोग हमें कहते हैं कीड़ा मकोड़ा तुम, और हम पे टिप्पी करते थे। क्या समझते अपने आप को? जी ये बीजेपी के जितने लोग हैं ना, ये मिट्टी मिल जाएंगे सर। जिस दिन युवा जाग गया सर, इनको वो निकलेगा भारत से कि दोबारा वापस दिएंगे जो लोग। बताइए, सुबह आते 7 बजे यहाँ पर दीपक को, जितने भी आचार्य हैं ना, ये जितने भी आचार्य हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए हैं कि उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। इन बच्चों के लिए आगे समर्थन देना। मैं तो जब जानूं जितने भी हिंदुस्तान के अंदर आचार्य हैं, पंडित हैं, अगर सच्चे हैं, अल्लाह ये बच्चे तो सच्चे हैं ही, आगे इनका आशीर्वाद दें। इतनी गर्मी में भी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी पसीना हो रही है, लेकिन जो युवाओं की जनजी की जो संख्या है बढ़ती जा रही है, तादाद जो है बढ़ता जा रहा है। अब तो पूरा हिंदुस्तान का अपोजिशन भी आया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो आया, जो इसके अंदर सच्चा आदमी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो मेन जनता पार्टी का सच्चा है, उसको भी आना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि मैं झूठा नहीं हूँ। उस एक सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, उसके बावजूद जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह लग रही है? मैं बताता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वो मोदी जी की
और अमित शाह जी की बेइज्जती करवा रहे हैं। उनको पूरे हिंदुस्तान का अब नेता आए हुए हैं यहाँ पे, चाहे अपोजिशन वाले कोई भी है, जो आ रहे हैं सब आ रहे हैं ना, इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उनको क्यों, ये तो उनकी भी बेइज्जती करा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये तो सीधा इस्तीफा दे दे कि हाँ अगर मुझसे गलती हुई है, जनता कह रही है तो ये इस्तीफा ले लो, दैट्स ऑल। और इनकी तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी हिंदुस्तान, मिलकर ना, इनकी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते अपने आप से। लेकिन मैं बालकृष्ण सेन भारती कहना चाहता हूँ, वो बच्चा अगर डंडे खा सकता है तो मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं भी इन बच्चों के लिए मर सकता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और जितने भी अभी जो नेता हैं, स्टार हैं, वो नेताओं के कहने पे, सरकारों के कहने पे नाचने चले आते हैं। अरे उनको भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए। आ जाओ इन बच्चों के लिए, आ जाओ। जितने भी खान हैं, जो भी है, जितने भी हैं, तुमने बड़े बड़े ने उस सरकार को पैसे दिए हैं, किसी को 5 करोड़ 10 करोड़, ये किसको दिए हैं? थोड़ी शर्म करो और इन बच्चों के लिए आ जाओ। मैं तो सारे स्टारों से कहना चाहता हूँ, अगर सच्चे स्टार हो तो आओ इन बच्चों के लिए प्रोटेक्ट करो, एक एक करके आ जाओ। जैसे सलमान खान है, कितनी भीड़ है। अरे तू सच्चा इंसान है, राइट है, आ जाओ। अक्षय कुमार जी हैं, कितना करोड़ों रुपया देते हैं, आ जाओ, आओ ना। तुमने बड़े बड़े अच्छे काम किए, आके शर्म है तो आके इन बच्चों का साथ दो। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इतनी अभी गर्मी हो रही है, इसके बावजूद जो है तमाम बड़ी संख्या में जो यहाँ पे छात्र यहाँ पे जो है युवा आए हुए हैं। जी सर, ये बोल रहे कि वो क्या नाम है, वो लोग आएंगे, म्यूजिक लोग आएंगे, इंडस्ट्री वो सर नहीं आएंगे। उन सालों को पैसा चाहिए, बस हम लोगों का हमारा खून चाहिए, पैसा कमाते हैं और निकल जाते हैं। भविष्य की बात है, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे तो आएंगे। बताइए, ये नेता नहीं आ रहे, आ रहे हैं या नहीं, कमाओ जितना मर्जी, ये उनकी हकीकत है। लेकिन आज की तारीख में सोनम वांगचुक सबसे बड़ा देशभक्त है और उसके तमीज से पेश आना चाहिए, जबकि अपान की तरह सरकार पेश आई है। और ये एक तरह से मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। जो लोग थोड़े दिख रहे थे, आज कैमरा घुमा के दिखाइए, और सोमवार को तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। सोमवार को क्या होने वाला? सोमवार को कम से कम 5 लाख लोग यहाँ पर खड़े होंगे, कम से कम लोग आएंगे। शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट अपनी बात रखेंगे, कि छोरे आदमी की बात सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए ज्यादा आदमी की बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को संदेश देंगे कि तुम गलत हो, तुम्हें सद्बुद्धि आनी चाहिए, शिक्षा पर ध्यान दो, इन बच्चों की बात सुनो। जिधर जबान चलता है उधर जमाना चलता है। ऐसा ना हो कि सारी शासन सत्ता ही पलट जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जन के अभी जो देख रहे हैं पूरे देश में चल रहा है। एक एक आदमी टीवी उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है और उसको सुलग रहा है। वो जो आदमी 19 दिन से बैठा है भूख हड़ताल पर, उसको तमीज से पेश आना चाहिए। ऐसे दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अन्ना हजारे का रिकॉर्ड तोड़ा, 13 दिन का था, और 21 दिन का महात्मा गांधी का रिकॉर्ड सोनम वांगचुक तोड़ेगा। और 20 तारीख को नजारा आपको देखने को मिला। हम कुछ नहीं करे, जनता बताएगी, भीड़ जवाब देगी। और कैमरा उठा के देखो, यहाँ जवान नजर आ रहा है और मुझे खुशी है, जवानों को धन्यवाद है। लोग सोच रहे थे, सरकार सोच रही है डर के भाग जाएंगे, लेकिन आज मुझे डबल ताकत दिखाई दे रही है। सुलगता हुआ, अंदर से सुलगते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सब आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं कहता हूँ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्या इनसे डरते हैं कि फॉर्मेलिटी करते हैं? कि बात नहीं है, राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कल देहरादून में गए थे, वहाँ भी उन्होंने रैली की थी। यहाँ पे आना चाहिए बच्चों को। इतने दिन से वो बागचूरी की तबीयत खराब है, उनको यहाँ पे आना चाहिए। ये क्या फॉर्मेलिटी करते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा, ये सब फॉर्मेलिटियाँ हैं। आप आओ, आप एक हिंदुस्तान की अच्छी पार्टी हो, आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, उन बच्चों का साथ दो। राहुल गांधी जी, पहले गठबंधन, कौन सा गठबंधन सक्सेस हुआ है? नहीं होगा। ये गठबंधन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और कभी भी राहुल गांधी हो या कोई सी भी एन पार्टी हो,
ये कभी जीत नहीं सकती। जब तक ईवीएम है, जब तक मोदी जी हैं, जब तक ईवीएम है, मोदी जी हैं, कभी भी चाहे ये कितने भी नोट बांट दे मोदी जी, लाखों रुपया नोट बांट दे, हर आदमी को बांट दे, लेकिन बिना ईवीएम एक बारी वो करा के दिखला दे, बस इलेक्शन करा के दिखला दे बिना ईवीएम। अगर ये जीत जाएंगे, चाहे करोड़ों रुपया बांट दे, ये जीत ही नहीं सकते। जैसे अंग्रेजों के समय में बाकी लीडरों को अरेस्ट कर लिया जाता था, जैसे गांधी जी को अरेस्ट किया गया, जैसे नेहरू जी को अरेस्ट किया गया, वैसे ही इस देश को, इस नेताओं को अरेस्ट करके एजुकेशन सिस्टम को दबाना चाह रही है सरकार। और एक बात मैं कहना चाहूँगा अमेरिकन के फिलोसफर को कोट करके कि एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इन इटसेल्फ। तो आप एजुकेशन के महत्व को समझिए और बच्चों के महत्व को समझिए। ना इस देश की युवा आपके खिलाफ है, ना आप आम नागरिक आपके खिलाफ है, लेकिन आपसे हमें बहुत उम्मीद थी। मोदी सरकार, मोदी जी से खास करके, जो कि एक बहुत नीचे फैमिली से आते हैं, जिनके माँ बाप राजा महाराजा के घर से नहीं थे, उनसे हमें उम्मीद थी कि आप गरीब के बच्चों की बात सुनेंगे, गरीब के लिए काम करेंगे। और कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप उन उम्मीदों पे खरे उतरिए जी। अच्छा, एक और सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? 20 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उसके बावजूद जो है इस्तीफा नहीं दे रहे, क्या वजह लग रही है इसके पीछे? सर, या तो एक ही बात हो सकती है, या तो उन्हें एजुकेशन का महत्व नहीं मालूम, और या तो उन्हें जब तक अपने बच्चों पे वो चीज़ें नहीं बीतेंगी तब तक उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।